एसपी कार्यालय में धनेरिया कला के किसानों का प्रदर्शन, झूठी एफआईआर रद्द करने और न्याय की मांग। नीमच जिले के धनेरिया कला ग्राम के किसानों ने सोमवार को सरपंच राजेश राठौर के नेतृत्व में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बगाना पुलिस द्वारा किशोर अजमेरा के खिलाफ दर्ज की गई झूठी एफआईआर को रद्द करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की। किसानों ने ज्ञापन जिला पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि रिजर्व पुलिस लाइन इंस्पेक्टर विक्रम भदौरिया को सौंपा। विरोध प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि भूमाफिया कमलेश डांगर और नमन गुर्जर ने 27 जून को किशोर अजमेरा की 1.5 बीघा जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया था। जब किशोर और उनके भतीजे ने विरोध किया तो उन्हें धमकियां दी गई। इसके बाद भूमाफिया रिवाल्वर, लाठी और कुल्हाड़ी लेकर खेत पर पहुंचे और हवाई फायरिंग की, जिससे ग्रामीण भयभीत होकर भाग गए। भागते हुए उन्होंने ग्रामीणों की 5 मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ की। ग्रामीणों ने भाग रहे आरोपियों में से तुषार राठौड़ को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसने पैसे लेकर आने की बात कबूल की। पीड़ित परिवार ने बगाना थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने लापरवाही बरतते हुए दूसरे दिन किशोर अजमेरा और उनके परिजनों के खिलाफ ही झूठी एफआईआर दर्ज कर दी। ग्रामीणों ने इस झूठी एफआईआर को निरस्त करने और कमलेश डांगर व नमन गुर्जर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में संयुक्त कलेक्टर राजेश शाह ने बताया कि संबंधित विभाग को अवगत कराकर विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरपंच राजेश राठौड़ और पीड़ित किसान किशोर अजमेरा ने भी पुलिस से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि किशोर अजमेरा और उनके परिवार के साथ कोई हादसा होता है तो उसकी जवाबदारी कमलेश धनगर और नमन गुर्जर की होगी। 27 तारीख को दिन में जो हमारे गांव में अंकल की जमीन पे जो भूमाफियाओं ने हमला किया था, उसके विपक्ष में हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए। क्या मामला था? कौन लोग थे हमलावर? हमलावर थे कमलेश पिता दुर्गा शंकर धनगर और नमन गुर्जर। के लिए हमला किया गया था? क्या कुछ मामला? जमीन के कब्जा करने के लिए। इसलिए जमीन की पूरा डिटेल में बताएगा थोड़ा। नहीं, डिटेल तो बहुत लंबा है। तो आप बताएं ना। किसकी जमीन है? सामान्य शॉर्टकट में नहीं, जमीन तो जैसे अंकल ने 1999 में ले ली थी नानूराम जी आजना से, तो किसी कारणवश उनके नामांतरण नहीं हुआ था। नामांतरण होने के बाद वो शांत हो गए तो जमीन क्या वसंत नाम पे चढ़ गई, तो उन्होंने भूमाफिया से मिलके जमीन का सौदा कर दिया। तो 27 तारीख को ये वहाँ कब्जा करने आए थे, तो सभी ग्रामीणों ने मिलके उनको वहाँ से भगा दिया। कब्जे के दौरान फायरिंग भी हुई? हाँ, फायरिंग भी, कब्जा के दौरान फायरिंग भी हुई। पीड़ित थे उनके खिलाफ भी एफआईआर हो गई है, इसमें तो क्या मामला? नहीं, तो वो झूठी एफआईआर की है उन्होंने ने, एफआईआर झूठी की है। एफआईआर झूठी जो है वो निरस्त की जाए। ऐसे पंचायत क्षेत्र में आपके और भी मामले हैं ऐसे? हाँ, एक मामला और भी पहले भी आया था, थोड़े दिन पहले। किसी कनीराम मारू, देवला जी मारू, उनके यहाँ भी किसी ने भूमाफिया आके जमीन पर कब्जा किया था। वहाँ भी एसपी साहब के आगे आवेदन दिया है। आप किस प्रकार की कार्रवाई चाह रहे हैं? बिल्कुल इस पर कार्रवाई चाहते हैं हम तो। किस प्रकार क्या होना चाहिए? जिसकी जमीन है उसको मिले। ये खेती से संबंधित मामला है और भूमाफिया का मामला है, जो ये नीमच तहसील, मनासा तहसील, मलागढ़ तहसील, जावत तहसील में इनका बोलबाला चल रहा है और ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, किसानों की जमीनों पे हड़प रहे हैं। और धनेरिया का बंदोबस्त त्रुटि होने के कारण 15-16 में बंदोबस्त त्रुटि से कम 80% जमीनें इधर से उधर चढ़ गई है। और इसका सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आया हुआ है कि धनेरिया की जमीनों के एनओसी नहीं मिलनी चाहिए, रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद ये भूमाफिया ले दे के अधिकारियों से और एनओसी ला के रजिस्ट्रियां करा रहे हैं। वो सब कौन हड़पना चाह रहा है आपकी जमीन? ये भूमाफिया कमलेश धनगर जो यूनिवर्सिटी का निवासी है और नमन गुर्जर जो इन गुंडे लेके साथ में चल रहे हैं और हर किसी की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, वो दादागिरी कर रहे हैं। अभी फायरिंग भी हुई? फायरिंग भी करी उनने फायरिंग, कमलेश धनगर ने हवाई फायरिंग करी। उसके बाद हम जैसे भगे और उन्हें मोटरसाइकिलों पे इन पे लटरने चलाए, उन्हें मोटरसाइकिलें तोड़ दी हमारी। हम डर के हमारी भागे, फिर गांव वालों को मालूम पड़ी, फोन लगाया, गांव वाले आए तो फिर वहां से स्पॉट से वो भग गए। एक को पकड़ लिया हमने, तुषार राठौर नाम है उसका, बनासा का निवासी है। पुलिस क्या कह रही है पूरे मामले में? पुलिस कह रही है हाँ करेंगे हम कार्रवाई। हम तो 2 घंटे से बैठे रहे वहाँ, हमारी एफआईआर लेने के लिए तैयार नहीं थे वो। और फिर उसके बाद सीएम हेल्पलाइन करी हमने, तो फिर उसके बाद हमारी एफआईआर लिखी गई है। अब कार्रवाई पर भी एफआईआर कर दी। क्या है ये झूठा मुकदमा? उस तुषार राठौर को जो हमने थाने में हम पकड़ के लाए, बताया उसको, उसी को एक दिन बाद उन्हीं भूमाफिया लोगों ने हमारे परिवार के खिलाफ रिपोर्ट करवा दी उनने। ये बिल्कुल असत्य है और इसको निरस्त किया जाए और वैधानिक कार्रवाई की जाए इनकी। और भूमाफिया को आपराधिक तत्व है इनके। टेंट थाने में आप रिकॉर्ड देखो, बगाना थाने में रिकॉर्ड निकालो इनके। ये आए दिन वो धनेरिया में कम से कम 10 केस कर चुके हैं लोग। बावजूद पुलिस ने आपके ऊपर क्यों करी है? क्या लग रहा है आपको? मेरे को लग रहा है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव है, किसी
नेताओं का हो या अधिकारियों को हो या कोई भी हो, ये लेन देन के चलता हो मेरे को मालूम नहीं है। बाकी वो कार्रवाई में ढील भटक रहे हैं। चैलेंज देने के बाद भी वो आदमी आए और हमारे को मार के चले जाते हैं। क्या करा, बगाना थाना के पास भी मेरा खेत है। क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ। जो न्यायालय में चल रहा, न्यायालय में चली थे वो विचाराधीन है, और तहसील में इनका नामांकन खारिज हो गया, उनके बाद इतना गुंडागर्दी। बड़े पापा और ये लोग हम लोग खेत पे खड़े थे और वहाँ से कमलेश धनगर और नमन गुंजर आते हैं। आने के बाद जब हमें बुलाया जाता है, वहाँ खेत पर हम दूर में थे, तो हमें बुला करके बोला जाता है तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ, ये हमारा खेत है। मैंने जब बोला ये खेत मेरा है तो जबरदस्ती गाली गलौज करने लग गए, और जब हमारे द्वारा रोका गया फोटो खींचने और वीडियोग्राफी करने लगे तो धमकी देने लगे, बोले तुम लोग कौन है, तुम लोग जानता नहीं हो, मैं नमन सिंह गुज्जर हूँ। उसने ऐसा कहा है, मैं नमन सिंह गुज्जर हूँ, तुम लोग को सबको मैं देख लूंगा, और 2 घंटे के अंदर में इतने आदमी लाऊंगा ना, तुम लोग हाथ खड़े कर दोगे, तुम लोग भाग जाओगे यहाँ से, 2 घंटे में यहाँ से कब्जा ले लूंगा। फिर जब हमारा जब डर का माहौल हो गया, हमारे परिवारजनों को हमने इकट्ठा किया, तो हमने बगाना थाना में FIR NCR दर्ज करवाया था, रिपोर्ट लिखवाई थी, जिस रिपोर्ट में हमने ये भी कहा था बगाना थाना पुलिस को कि इन्होंने धमकी दे के गए और 2 घंटे में ये हमें मारने के लिए आ भी रहे हैं। हम जब वापस खेत पर आए तो ये 2 घंटे में वाकई में आदमी लेकर के हमें मारने के लिए पहुंचे। हम 7-8 जने खेत पर थे परिवारजनों के साथ। जब हमें पता चला कि वो हमें मारने के लिए आ रहे तो हम वहां से भागे, और ये 2 स्कॉर्पियो लेकर के हमारी गाड़ियों की तोड़फोड़ करी। और जब हम इधर से भागे तो इन्होंने हमें गांव वालों को इकट्ठा हो गया, तो उनको पता चल गया था। जब लड़ाई हुई तो गांव वाले एकत्रित हुए और हम सबने उनकी पीछे की 2-3 स्कॉर्पियो रोक दी, जिसमें से एक आदमी उनका पकड़ा गया और उस आदमी को हमने बगाना थाना पुलिस में अरेस्ट करवा दिया गया। उसका नाम तुषार राठौर मनासा निवासी है। उस आदमी के थोड़ी चोट आई है और उसने अलग से झूठी FIR हमारे ऊपर दर्ज की, वो भी 1 दिन के बाद, जिसे न्यायालय में हमने जो धमकाने आए थे उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उसके बावजूद बगाना पुलिस ने जो आप पे FIR करी, तो क्या लगता है आपको उसमें क्या कमी रही? कमी यही लगती है सर, उनके पास अवैध कब्जा और प्रशासन दबाव में प्रशासन पूरी। जब उनको बता दिया गया 2 घंटे में हमें मारने के लिए आ रहे थे, तब भी उनसे कोई एक्शन नहीं लिया गया और कोई समय पर मौजूद नहीं हो पाया।